वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइफ में। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा। और आज से यही बोलेंगे, आज से हम शुरू करने वाले हैं द 50 की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ। मतलब हम हर दिन आपके लिए लेकर आएंगे मोस्टली द 50 के बारे में और कुछ नया। और जो भी चीजें आएंगी, आई नो अभी शो शुरू नहीं हुआ है, 1 फेब से शुरू होने वाला है, तो भाई इसी का तो मसाला है ना। देखिए अभी शो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन हम आपके लिए गॉसिप ले आए हैं। गॉसिप नहीं, इवन क्या बोलते हैं, जो शो के अंदर शुरू हो चुका है वो लेके आए हम insights। राइट, इनसाइट्स लेकर आए हैं, अंदर की चटपटी गॉसिप्स लेकर आए हैं, और भाई एलिमिनेशन तक की चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब आप सोचिए, इतना तो ट्रस्ट आपको बनाना चाहिए कि हमारे सूत्र कितने तेज हैं, कहाँ तक है। ऑलमोस्ट हमेशा सही रहे हैं, ऑलमोस्ट वो आपने बिग बॉस में देखा होगा। खैर, तो आज हम बात करने वाले हैं द शो 50 की। और भाई हेमा, पहले तो आपको समझ में आया अभी तक इसका कॉन्सेप्ट? मुझे तो आप ही ने समझाया था मुझे तनीषा ने ही बताया था कि हाँ, रोज एक बंदा 50 दिन ही चलेगा जी। तो उस हिसाब से फिर रोज एक बंदा जाएगा और टास्क होंगे, और टास्क में जो जैसे निकलेगा। बट मुझे इसमें देखना मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जैसे बिग बॉस बहुत बार फेरबदल करते हैं जी। तो और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो जो द लायन होगा शो का वो कितना लोगों को बचाते हैं या निकालते हैं, वो बहुत बचाते हैं, बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और बाय द वे एक नई चीज इस शो ने दी है अपने तरीके से, कि जो भी ये 50 कंटेस्टेंट्स के फॉलोअर्स है ना, उनको भी पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। हाँ, 50 लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा। मतलब भाई कुछ नया इंटरेस्टिंग तो कुछ आया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर बाजार की बात करें तो बाजार में ना एक चीज बड़ी वायरल हो रही है कि क्योंकि 50 कंटेस्टेंट्स में से 21 कंटेस्टेंट जो है ना बिग बॉस के हैं, तो सबका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो ये शो है वो बिग बॉस ही ना बन जाए, बिग बॉस की तरफ ही ना घूम जाए, दूसरा बिग बॉस ना बन जाए, दूसरा बिग बॉस ना घूम जाए। तो आपको ऐसा लगता है हो सकता है? मे बी चांसेस हैं, क्योंकि एट द एंड आप कितना भी देखो, आप राइज एंड फॉल देख लो या एक वो मुनव्वर का शायद नहीं, कंगना का लॉकअप आया था, तो कहीं ना कहीं गेम वही रहते हैं। मतलब नींव हमेशा वही रहती है, उसके ऊपर आप क्या बनाते हो वो दूसरा है, तो नींव कभी नहीं बदल सकती। तो मुझे लगता है कि टास्क भी हमने देखे ही है, हमने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे जिनमें टास्क होता है। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि शायद जहां हम बिग बॉस को कंपेयर करें तो बिग बॉस 10 बार चांस देते हैं, ये शायद एक बार भी ना दे। राइट, बिल्कुल हो सकता है। और हमें जो पता चला है इस शो के बारे में वो ये चीज है कि इस शो में हर दिन मेंटली फिजिकली टास्क करवाए जाएंगे। और ऑफ कोर्स देखिए, बिग बॉस का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही रहता है कि वो कुछ टास्क मेंटली होते हैं, कुछ टास्क जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं। तो ये तो आप किसी भी शो का देख लो, आई गेस राइज एंड फॉल का हो गया, और जो कंगना का जो शो आया था लॉकअप, उसमें भी वही चीज है। और रोडीज भी देख लो, स्प्लिट्स विला देख लो, भले कॉन्सेप्ट मतलब लाइक कहीं प्यार ढूंढने के लिए होता है, कहीं पर हार जीत का होता है, कहीं पर अमीर गरीब वाला शो जो राइज एंड फॉल में होता है। मतलब अलग अलग बस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, सॉरी अलग अलग बस तरीका हो जाता है, बात वही रहती है। तो हम थोड़ा कंटेस्टेंट्स पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छा, ये सबसे यूनिक चीज इसमें ये है कि 50 कंटेस्टेंट यार, 50 मतलब आप किस किस पे ध्यान दोगे। तो हम एक बार लिस्ट आपको बता देते हैं, हम नाम पढ़ते पढ़ते ही बताएंगे कि फेमस नॉन फेमस, आपको भी अगर लगता है वो फेमस है, आप जानते हैं उसको, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम है बड़ा करण पटेल का, ऑफकोर्स सब जानते हैं, टीवी से है वो। और ये है मोहब्बतें से बहुत फेमस हुए थे करण पटेल, दिव्यांका त्रिपाठी के साथ बहुत फेमस हुए थे। और ही इज अ नाइस पर्सन। और बट इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी बिग बॉस को लेकर, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने बिग बॉस को बहुत बैकलैश किया था, उस शो को बहुत खराब बोला था उन्होंने। लेकिन वो आए भी थे उस शो में, बट नॉट एज अ कंटेस्टेंट, वो हिना खान को लताड़ने के लिए आए थे। खैर, अर्चना गौतम बिग बॉस से ही है, बड़ा नाम है। दिव्या अग्रवाल बिग बॉस से है, बड़ा नाम है, स्प्लिट्स विला की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। और आई गेस दिव्या अग्रवाल विनर रही है बिग बॉस की ओटीटी की। तो फैजल शेख एके फैजू इन्फ्लुएंसर है, बड़ा नाम है, और खतरों के खिलाड़ी में आ चुके हैं ये, बिल्कुल। तो ये भी बड़ा नाम है। मोनालिसा
बिग बॉस में आ बहुत बड़ा चुके हैं। नाम है। विक्रांत सिंह राजपूत, उनके पति हैं, वो भी बिग बॉस में आ चुके हैं, तो Right. ये भी एक अच्छा खासा नाम इनकी है। शादी आई गेस बिग बिग बॉस बॉस में में हुई थी, yes. राइट। रिद्धि डोगरा, बड़ा बड़ा नाम नाम है, टीवी, ओटीटी, हर जगह। हर जगह सीरियल्स हर जगह दिखती हैं वो, बहुत बड़ा नाम है। और मूवी में भी अभी काम कर चुकी है वो। सो शाइनी दोषी, हाँ, मतलब मैं भी इतना नहीं जानती, बट हाँ ठीक है। मतलब आई ऑल्सो आई डोंट नो हर। ये नए लोग हाँ, हैं जो अभी right. अपने आप को प्रूव कर रहे हैं Right. इंडस्ट्री में, तो इसलिए हम इतना नहीं जानते। शिव ठाकरे, बड़ा Yes, नाम है बहुत ऑफ बड़ा कोर्स। और उर्वशी ढोलकिया, बहुत बड़ा ना, कमाल का, मुझे Yes. बहुत अच्छी लगती है वो। सो आई होप कि कुछ अच्छा परफॉर्म करे, जैसे उन्होंने बिग बॉस में किया था। वो बिग बॉस शो जीत चुकी है। प्रिंस नरूला बिग बॉस विनर रह चुके हैं। युविका उनकी वाइफ उसी सीजन में एज अ कंटेस्टेंट आ चुकी हैं। और उन्होंने मूवी भी की है, ओम मूवी भी शांति की है, ओम में वो राइट प्रिया शांति ही बनी थी। अगर आप हाँ। उनका पोस्टर देखो तो आपको याद आ जाएगा। राइट। सो सिद्धार्थ भरद्वाज, मैं बताती हूँ ये कौन है। ओके, ये बिग बॉस में आ चुके हैं, जिन्हें सलमान ने बहुत लताड़ा था। गोरे गोरे से हैं, आपको याद आई आएगा। रिमेम्बर, मुझे याद आ गया, मैंने अभी मुझे याद आ yes, गया एकदम। लोग जानते हैं इनको। अगर आप इनको गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सिद्धार्थ भारद्वाज है। राइट। रजत दलाल, ऑफ कोर्स बड़ा नाम है। दलाल बोलने से पहले ही मैं रुक गई। रजत दलाल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नाम है। और रजत दलाल को लेकर हम आगे आपको एक बात भी बताएंगे, तो आप अपडेट देंगे, तो आप बने रहना इस पे। और रिद्धिमा पंडित ऑफ कोर्स बड़ा नाम है और टीवी एक्ट्रेस है। और मनीषा रानी, मुझे इस बंदी से बहुत उम्मीद है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन राइज एंड फॉल में जिस तरीके से राइज एंड फॉल में आई है ये मनीषा मनीषा रानी। रानी, ओके सॉरी, मुझे तो कहीं से कहीं तक याद ही नहीं है। राइज एंड फॉल में आई बिग बॉस है। में आई है। नहीं मनीषा, हाँ बिग बॉस में भी आ चुकी है, राइज एंड फॉल में भी आ आई चुकी है। हैव नो आइडिया। एंड मतलब इनको सबसे मजेदार कंटेस्टेंट बताया गया है उसका। ओके, या मैं भी कहीं से सुन के आ रही हूँ। सो खैर, उनकी पर्सनालिटी वैसे भी इन पर्सन जो मैं देखती आई हूँ, एकदम बच्ची जैसी वो कूदती फांदती रहती है। तो मुझे जो ऐसा लगता अच्छा है भी कि लगता है, कुछ उन पे अच्छा, सूट करता है। हाँ उन पे अच्छा लगता है और वो कुछ करके दिखा सकती हैं, जितना दिमाग उन्होंने लगाया है बाकी सारे शोज में। स्वीटी तोमर, आई डोंट नो हर। दिग्विजय राठी, ऑफ कोर्स वी नो हिम, दिग्विजय Yes. राठी बिग बॉस में आ चुके हैं। स्प्लिट्सविला नहीं, स्प्लिट्सविला में भी आ स्प्लिट्सविला। चुके हैं। श्रुतिका अर्जुन Yes. बिग बॉस में आ चुकी हैं। निकी तंबोली बिग बॉस में आ चुकी है। अरबाज पटेल, उनके बॉयफ्रेंड हैं, वो Okay. राइज एंड फॉल में थे और पवन सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे उस शो में। लव कटारिया, लवकेश कटारिया, बाय द वे, नॉट लव कटारिया। ये एल्विश के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये भी बिग बॉस में आ चुके हैं। ओके। हम्म। और अर्चित कौशिक, नहीं, मेरे को भी ऐसा नहीं पता कि कौन है, सॉरी। लक्ष्य कौशिक, ये आई भी गेस मुझे नहीं भाई भाई पता। होंगे, मुझे ऐसा लगता है इसमें। ये भी नहीं डिम्पल सिंह, चाहत पांडे बिग बॉस में आ चुकी है। और मैं इसमें बता दूं कि रजत और चाहत का एक टाइम के बाद ऐसे प्यारे से एडिट्स बनने लगे थे, तो शायद कुछ हो सकता मिल है, सकता है। ये भी देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना टाइम होगा। 50 डेज, 50 कंटेस्टेंट, 50 बट यू मतलब, नेवर नो। हाँ मतलब ठीक है। एक मिनट, रजत दलाल के साथ आप बोल रही थी? चाहत पांडे का But एंड में ये- आते आते एंड में आते आते हमें से एंड में आते आते आप कुछ रजत दलाल के बारे में ऐसा बताएंगे, फिर आपकी बात कट जाएगी। हाँ, यहाँ मुझे पे। पता है। नीलम गिरी ऑफ कोर्स इसी Big सीजन Boss. में आई थी बिग बॉस के। नेहल चुडासमा बिग बिग बॉस। बॉस। हमीद बगजी आई डोंट, ये आई थिंक बाहर के कोई इन्फ्लुएंसर है। हो सकता Yes. है। कृष्णा श्रॉफ टाइगर टाइगर श्रॉफ श्रॉफ की बहन है ऑफ कोर्स। और काका, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी काका। मैंने भी अभी देखा। अरे वो याद तो कर लो, लेकिन बिल्लो बग्गे बिल्ले बिल- यार right. दर्द की करेगी। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे Yes. द 50 में। डीनो जेम्स, आई डोंट नो, डीनो जेम्स ही इज अ रैपर। आई थिंक इक्का भी है वो। सॉरी, जिनका डार्क टोन है वो है डीनू जेम। आई थिंक इक्का है, कौन है, मैं थोड़ा सा डीनो कंफ्यूज। जेम्स जो तो थोड़ा वही है, डार्क dark tone वाले, okay, ही इज अ रैपर ओनली। ओके, दुष्यंत कुकरेजा, ही इज अ यूट्यूबर, ओके। बहुत फेमस यूट्यूबर। सुमायरा शेख, आई डोंट नो, गेमर वंश, आई डोंट नो। गेमर वंशज नाम है उनका। मैं नहीं जानती। सपना चौधरी, Oh. मतलब मुझे समझ में नहीं आया सपना चौधरी को ऐसे शोज की जरूरत क्या है। वो अपने आप में एक पर्सनालिटी नहीं, फिर थी। भी मुझे ऐसा लगता है कि सपना जब से ऐसे रियलिटी शोज में पार्ट लेना उन्होंने शुरू किया है ना, तो उनका जो एक औदा है वो कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिखा है मुझे। वो पर्सनालिटी उभर के नहीं, क्योंकि देखिए
एज अ डांसर उनकी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रांग नजर आती है उनके खैर आई गेस अब तो उन्होंने डांस छोड़ दिया है, कह सकते हैं हम, कह बट ऐसे रियलिटी शोज में वो उतनी उभर के नहीं दिखी हैं। पर मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं उन्हें बिग बॉस में देख चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा सपना चौधरी को फिर से टीवी पे देखना। जानवी किरण केलकर, आई डोंट नो, रैपर यूम सामी, ये कोई बाहर के ही है रैपर। अदान शेख, फैजू के साथ वाली की जो टीम है वो भी आई है, एल्विश की जो दोस्त है वो भी आई है, वो फैजू की टीम से है। विवेक ध्रुव, आई डोंट नो। नटालिया अभी बिग बॉस में आई थी। रंचित रोझा, आई डोंट नो। फैज बलोच, नो आइडिया। एक्टर सौरभ गज्जे, आई डोंट नो। आरुषि चावला, अब जो नाम है ना मोस्टली हम नहीं जानते उनको, मतलब हमने उतना नहीं सुना है। देखिए मैं फालतू हम ना आपका टाइम वेस्ट करूंगी ना हमारा टाइम वेस्ट करूंगी, और मतलब ओवरऑल इसमें यही है जो ये 50 हैं इनमें से लाइक मुझे ऐसा लगता है 15 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको ज्यादा फेम नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। हम जैसे हम भी आपके सामने बात करें, हम ना इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं जानते हैं ज्यादा, सो बट जिनकी जानते हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो कुछ करके दिखाएंगे। बस मेरा ओवरऑल एक चीज यहाँ पर बिग बॉस से कनेक्ट करने का फिर से ये चीज आ जाता है हेमा, कि अब देखिए 21 कंटेस्टेंट जो है ना वो बिग बॉस से है, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि सबके खेलने का ना पैटर्न सेम हो जाता है। मैं यही बोलने वाली थी, हाँ, मैं भी यही सेम बोलने वाली थी कि वो उसी मेंटालिटी या उसी माइंडसेट से खेलेंगे और वो दिख जाएगा हम लोगों को, नहीं यार ये बिग बॉस जैसा कर रहा है, यार ये बिग बॉस जैसा कर रहा है। मेरा भी सेम ही पॉइंट है आपकी तरह। तो देखिए बात ऐसी है कि द 50 में 50 कंटेस्टेंट हम आपको बता चुके हैं, नाम आपके सामने है, और अब जो टाइटल है हम थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं कि भाई 4 लोग एविक्ट। तो बेसिकली हमारा ये कहना है कि 4 लोगों का नाम आ रहा है कि एविक्ट हो चुके हैं। पहली बात तो शो अभी शुरू नहीं हुआ है, बट फरवरी से आपको दिखाया जाएगा। वैसे शो शुरू हो चुका है, हर दिन उनको टास्क मिल रहे हैं, शूट चल रहा है, लोग एविक्ट हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं। अब चर्चा में से 4 नाम आप बता दीजिए हेमा, किनका आ रहा है? सबसे पहले रजत दलाल है, जिनका ये कहा जा रहा है कि वो टास्क के दौरान उनको चोट लग गई और वो अस्पताल में है, हॉस्पिटल में। दूसरा दिग्विजय सिंह राठी, और तीसरा लवकेश कटारिया, और चौथे मैं फैजू। काफी मतलब शॉकिंग है, मैं लवकेश कटारिया का मान भी जाऊंगी, लेकिन मुझे फैजू दिग्विजय, हम रजत को भी इसका साइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चोट लगी है। तो हमने बोल दिया कि इस वजह से वो उस टाइम तक, एक टाइम स्पैन तक नहीं दिखेंगे। बट फैजू और दिग्विजय का मुझे लगता है कि थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि 15, 16, 17 नाम ऐसे हैं कि मे बी वो ना कर पाए। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल अग्री करती हूँ हेमा से कि भाई ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शायद रियलिटी ना करके आए हो, जो रियलिटी समझते नहीं हो। राइट, आपके पास यहाँ टाइम नहीं है ना समझने का ना कुछ सोचने का। तो ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे नाम हैं जिनको आप निकाल दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने जो 4 नाम, जो एक्चुअली 4 नाम ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि ये लाइक फैजू, दिग्विजय सिंह, लवकेश कटारिया और रजत दलाल, जो 4 नाम आ रहे हैं कि एलिमिनेट हो चुके हैं, इनमें से कोई एक ही एलिमिनेट हुआ है, चारों नहीं हुए हैं। लेकिन ये 4 नाम जो है ना, ये बहुत वायरल हो रहे हैं कि ये मतलब कोई पेज बोल रहा है कि ये आउट हो गए, कोई पेज बोल रहा है कि इनको चोट लग गई है इसलिए वो आउट हो गए, कोई बोल रहा है कि लवकेश आउट हो गए, कोई बोल रहा है फैजू आउट हो गए। तो हम उस मुद्दे को लेकर 4 हमने नाम ऐड किए और ये चारों बहुत वायरल हो रहे हैं। तो अब देखिए बात ऐसी भी है कि अभी तक तो शो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक तो किसी को क्लियर भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। हम भी बस बटोर रहे हैं चीजें हम अपने सूत्रों से। अब सूत्रों से भी कितना पता चल जाता है, तो हम भी बस चीजें बटोर के आपके लिए ला रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया पर है, जो थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा था कि शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर हो चुका है हमें कि क्या होने वाला है। और अभी तक लेकिन मुझे फराह खान, क्योंकि देखिए फराह खान का नाम ना हर जगह आ रहा है कि फराह खान होंगी शो में, और कहीं ना कहीं अजय देवगन का भी इसमें अच्छा रोल होगा कुछ शो से रिलेटेड, क्योंकि उनके प्रोमोज बार बार आ रहे हैं। हाँ, एक और नया प्रोमो आया है और ऑफ कोर्स फराह खान का भी नया प्रोमो आया है। तो उसमें फराह खान ऑफ कोर्स जो फॉलोअर, जो
कंटेस्टेंट है उनके फॉलोअर्स का कुछ बता रही हैं कि हाँ आपको इतना कैश प्राइज मिलेगा, फलाना ढिमकाना, वो बाय सारी द चीजें। वे मैं आपको बता दूं कि इस शो की प्राइज मनी विनर को नहीं मिलेगी, वो लोग डोनेट करेंगे। वाओ, यस, हाँ, ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन इस शो का प्राइज मनी विनर को नहीं मिलेगी, तो काफी यूनिक है वो, डोनेशन में यूनिक है ऑफ कोर्स। मतलब मुझे भी मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ये चीज देखने के लिए कि भाई 50 दिन में ऐसा क्या होगा इस शो में। लाइक अभी तक ना आपने कुछ भी रिवील नहीं किया है, कुछ भी रिवील नहीं किया। आई गेस बिग बॉस हमें समझ में आ गया था, हमें राइज एंड फॉल समझ में आ गया था, हमें मतलब कोई भी जब रियलिटी शो अनाउंस होता है, खतरों के खिलाड़ी जब अनाउंस हुआ था तब हमें समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। लेकिन द 50 ने ऐसा सस्पेंस, ऐसा वो घेरा बना के रखा हुआ है ना कि कोई झांक भी नहीं पा रहा है, परिंदा पर भी नहीं मार पा रहा है। बट फिर भी हम पर मार के कुछ तो ले ही आते हैं आपके लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी 4 नाम हमने आपको बताए कि इन चारों में से कोई एक बाहर हो सकता है, लेकिन पता आपको 1 फेब को ही चलेगा कि कौन होगा। 4 नाम कौन कौन से हैं? रजत दलाल, दिग्विजय सिंह राठी, लवकेश कटारिया, फैजू। इन चारों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि रजत दलाल आपको लगता है, मतलब देखो मुझे तो नहीं लगता वो डिजर्विंग। एलविश के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनको फॉलो नहीं करती, और वो ना भी रहे शो में तो चल जाएगा। आई थिंक बहुत लोगों को चल जाएगा मेरे जैसे, राइट। तो बट फिर भी लवकेश के लिए मैं आपको बता दूं कि एक आ चुका है स्टेटमेंट कि लवकेश कटारिया आउट नहीं हुए हैं। तो अब इस लिस्ट में 3 नाम रह जाते हैं। अब इन तीनों में से कौन सच में बाहर हुआ है और या फिर कोई और बाहर हुआ है, ये आपको 1 फरवरी को ही पता चलेगा। तो क्या कुछ होगा इस शो में वो आपको जानने के लिए द 50 देखना होगा। और अगर उससे पहले मतलब आपको और जानकारी चाहिए तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सेम टाइम सेम जगह पर हम ही दोनों आपको मिलेंगे और आपसे और गॉसिप करेंगे द 50 के बारे में, और कोई टॉपिक होगा तो उसके बारे में। और बाकी खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।